की दौर में जिस तरह से दुनिया का विकास हो रहा है और धर्म के प्रति लोग हटते जा रहे हैं, वहीं एक शख्सियत ऐसी हमारे साथ मौजूद है जो धर्म से जोड़ने का लोगों को काम कर रही हैं और राम का नाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूरी के साथ फैला रही हैं और जो कार्य कर रही हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आज हमारे साथ पूज्य दीदी माँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो दो उपाधि एक साथ, माँ भी हैं दीदी भी हैं और राम के नाम को आगे फैला रही हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहना है? ये तो भक्तों की भावना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी का एक ही मकसद था कि भगवान श्री राम जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ थे, वही भगवान श्री राम के स्वभाव को हमने अपने गुरु से जाना। श्री राम को राम कैसे थे वो मैंने अपने गुरुदेव राम किंकर जी से देखा और समझा राम को। और हमारे गुरुदेव भी हर एक व्यक्ति को सुलभ थे बिना किसी भेद के, और यही परंपरा आज भी चल रही है कि श्री राम के को लेकर जितना विवाद समाज में है और जितनी गलतफहमियां हैं, मेरा छोटा सा प्रयास यही है कि लोग समझें कि राम मुझ में है, राम तुझ में है, राम सब में है, घट घट में है। और अगर ये हमने जान लिया तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक पीएचडी होल्डर से इस समय हम रूबरू हैं और सबसे बड़ी बात, इतना पढ़ने लिखने के बाद मुंबई से आप आती हैं, इतना चकाचौंध वाली राज्य कह लीजिए, उसके बाद आके धर्म को आगे बढ़ा रही हैं, तो अचंभा सा होता है एक बार लोगों को देखते हुए भी कि किस राह पे और मुंबई का लोग क्योंकि धर्म से लगातार हटता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आज के दौर पे मोबाइल और टीवी ने जो समाज पर प्रभाव डाला है, तो मैं तो बहुत छोटे से छोटे, मथुरा तो बहुत बड़ी जगह है, गांव और जंगलों में भी जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक परिवेश बहुत बदल चुका है। मुझे तो लगता है कि बम्बई पिछड़ गया है और बाकी छोटी जगहों में ज़्यादा उल्टी दिशा में विकास हो गया है, कि लोगों के अंदर आधुनिकता की एक कल्पना है, पहनावा जिस तरह से बदल गया, खान पान बदल गया, लाइफस्टाइल बदल गई, विचारधाराएं बदल गई और लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यकता है कि बहुत ही शालीनता से, प्रेम पूर्वक लोगों को सिखाया जाए कि हमारी संस्कृति इतनी गहरी है और दृष्टिकोण इतना व्यापक है, और जो भी उसका आश्रय लेगा वो जीवन में धन्य होगा। और अगर वो अपनी जड़ मूल से कटेगा तो कोई भी वृक्ष जिसका मूल कट जाए वो पनप नहीं सकता है। अब बहुत सी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, मगर आज समाज की सोच उस हद तक गिरती जा रही है कि वो आज भी महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित समझ रहा है, तो उन समाज के लिए कोई संदेश? मैं तो ऐसा नहीं मान सकती हूँ कि जो आप कह रहे हैं, मेरा जो अनुभव है पिछले 32 साल में, मैं राम कथा जगत में लगातार अपने ही ढंग से सेवा कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी जागरण के जो अभियान चल रहे हैं उसमें बहुत समझदार आज कन्याएं भी हो गई हैं, उनकी माताएं भी हो गई हैं, और पारिवारिक रूप से भी नारी की भूमिका पूरे परिवार को बांधने में इतनी महत्वपूर्ण है। तो अगर एक नारी शिक्षित नहीं होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो 2 पीढ़ी को जोड़ने वाली बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, पति और पुत्र के बीच में नारी की जो भूमिका है। पर हाँ, ऐसी कुनारी भी समाज में है, तो इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी नारी ताड़ना की भी अधिकारी हो जाती है। पर वैसे हमारे यहाँ जो नारी को एक शक्ति रूपा देखा, देवी के रूप में देखा, तो अगर उन सभी नारियों तक ये सुमति का संदेश, जो हमारी रामचरितमानस की केंद्रभूता शक्ति, जनक सुता जग जननी जानकी, गोस्वामी जी कहते हैं, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं। आपकी युगल चरणारविंद का प्रणाम करके आशीष यही मांग रहा हूँ, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पाऊँ। तो निर्मल मति देने वाली गोस्वामी तुलसीदास जी को पूरे मानस में भगवान राघवेंद्र से नहीं याचना की है, भगवती सीता से मांग की है।
और वो सबको सुमति देने वाली है, निर्मल मति देने वाली है। और यही नारी अगर अपनी भूमिका समझ ले तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक स्वर्ग होगा। एक बार कानपुर के आपने मंच से कहा था कि अपने बच्चों को हमें राम कथा सुनानी चाहिए, तो कई लोग सोच रहे थे कि बच्चों को कहाँ से राम कथा सुनाई जाएगी, तो उस पर बड़ा असमंजस सा स्थिति बनी थी। तो बच्चों को किस तरह से हम अपने इस प्रोफेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो क्योंकि लगातार हम देखे जा रहे हैं भागवत आचार्य इतने सारे हो गए हैं, तो आदमी जजमान सोचने में बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आह्वान किया है और आपके समक्ष यहीं पे मथुरा में आप देख रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रांत में मैं जाती हूँ, हर माता पिता यजमान को मेरा हमेशा निवेदन होता है कि युवा पीढ़ी को आप ज़रूर जोड़िए। और नवयुवक युवतियाँ जो हमसे जुड़ी है, उनके जीवन में मैंने इतना सकारात्मक परिवर्तन देखा है, क्योंकि मुझे लगता है राम कथा जितनी युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है, वैसे तो प्रत्येक वर्ग के लिए उसमें कल्याण और प्रेरणा का संदेश है, पर क्योंकि जीवन जीने की कला जो हमारे भगवान श्री राम ने दिखाई दर्शाई, और उनके पंचायतन, उनके आदर्श एक पारिवारिक रूप से भी एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत हुआ, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, सबके लिए संदेश है। तो भगवान श्री राम के अनुजों ने, उनके मित्रों ने जिस तरह से प्रभु का व्यवहार है सबके साथ, तो मैं ये कहती हूँ कि प्रभु ने सभी कलाएं सिखाई। बोलने की कला, कैसे चलना चाहिए, धनुष तोड़ने के बाद भी प्रभु कैसे विजेता राम नहीं सिर झुकाए खड़े हैं। परशुराम जी के सामने विजय श्री प्राप्त करने के भी बाद वे जो है पराजित व्यक्ति सिर उठा करके प्रसन्न है, और जिस विजयी व्यक्ति सिर झुका करके खड़ा है। तो चलने की कला, त्याग करने की कला, और ये सब चीज़ जीवन जीने की कला आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण की शिक्षा हर घर में होनी चाहिए। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ हर घर में अगर उसको स्थान मिल जाएंगे, तो मुझे मानस जी पर इतना विश्वास है, गोस्वामी तुलसीदास जी पर इतना विश्वास है, और उनके प्राण श्री राम पर इतना विश्वास है कि निश्चित रूप से घर घर का माहौल बदल जाएगा। और जब हर घर में परिवर्तन आएगा तो राष्ट्र तो अपने आप ही राष्ट्रगुरु, विश्व गुरु बन जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति की बात कर दी। दीदी, वैसे आपका सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन होगा? ओह मैं तो यही कह सकती हूँ कि राजनीति भी करना सीखना हो तो राम से सीखे। और आधुनिक राजनीति तो कूटनीति है, राजनीति का मर्म जानते ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम ने राजनीति का गुर भी पढ़ाया है। वे कहते राजनीति इतना महगोई, जिमी मन मा मनोरथ सोई। तो प्रभु से तो हम सब कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र राजनीति जिसे कहते हैं, राज्य को संचालन करने के लिए भी एक नीति चाहिए, और प्रभु की राजनीति सबसे बड़ी ये है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम समझान जथारथ। श्री राम जैसे जानते हैं एक कैसे सब में सामंजस्य बिठाना, तो समन्वय स्थापित करना, जीवन में एक बैलेंस कैसे बना रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के लोग हैं। प्रभु ने किसी को, दो व्यक्ति को एक जैसे बनाया नहीं, तो वो सभी पुष्प को मिला करके गुलदस्ता बनाया जाए, यही कला भगवान श्री राम ने एक सामाजिक रूप से भी राम राज्य की जो स्थापना की, तो नीति के बिना तो संभव ही नहीं था। तो कितनी विलक्षण बात है, एक और अपना भाई है लक्ष्मण, दूसरी ओर शत्रु का भाई है विभीषण, पर शत्रु के भाई को भी अपने साथ रख करके और अपने भाई से अधिक उनको महत्व देना, ये भगवान श्री राम ने जो राजनीति सिखाई। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक राजनेता को राम से कुछ लेना चाहिए, केवल उनके नाम को नहीं भुनाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम की करुणा ये है कि आज वे तो तंबू में बैठे हैं और उनके नाम का प्रयोग करके 2-2 बार राज सिंहासन में 5-5 साल लोग बैठ गए। आपके मायनों में राम कथा की परिभाषा क्या है और युवा को क्यों जोड़ना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति कामना युक्त है, स्वार्थ चाहता है, और स्वार्थ की पूर्ति राम से अधिक कोई करने वाला है नहीं।
गोस्वामी जी कहते हैं स्वार्थ सांच जीव कर एहो। प्रत्येक जीव, आप युवा की नहीं कह रहे हैं, हर व्यक्ति स्वार्थी है। स्वार्थ एक तरह से एक शब्द प्रयोग होता है निंदा के अर्थों में, पर गोस्वामी तुलसीदास जी संत का दृष्टिकोण है कि हर व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए और सच्चा स्वार्थी होना चाहिए। ऐसे स्वार्थी नहीं जो हम लोग हैं। वो कहते स्वार्थ क्या है उसकी व्याख्या करते हैं, उनका स्वार्थ सांच जीव करे हूँ, मन क्रम वचन राम पद में हूँ। भगवान राम के चरणों में अगर आप प्रेम करेंगे, आपके समस्त स्वार्थ की पूर्ति वो कर देंगे। आपके पास बहुत सारी लाइनें थी जाने के लिए, पीएचडी करी आपने, इतना लंबी चौड़ी पढ़ाई करके उसके बाद धर्म में आना, तो उस समय लगा था कि ये इस क्षेत्र में जाना होगा मुझे? आपने कभी बचपन में ये चीज़ें सोची? मैंने कभी कल्पना तो नहीं की थी, पर ये ईश्वर का नियोजित, ऐसा कहते हैं कि कृपा है। और मैं धर्म में नहीं आई हूँ, मैं तो अध्यात्म में मैंने प्रवेश किया था। धर्म की सीढ़ी तो व्यक्ति को संकीर्णता में बांधती है, पर अध्यात्म वो है जिसके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है। तो मैंने जो शिक्षा सूक्ष्म जगत की प्राप्त की, उससे मैं अति सूक्ष्म में प्रवेश करने का ही मेरा ये उद्देश्य सार्थक हो गया और प्रभु ने उसको एक दिशा दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कृपा भगवान राम की कोई और हो नहीं सकती। एक सवाल है, युवाओं को कोई संदेश? युवाओं को मैं यही कहूँगी कि अपनी दृष्टि पश्चिम की ओर न रखे, बल्कि पूर्व की ओर रखे, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, जहाँ से दिवस और प्रकाश होता है। क्योंकि पश्चिम में तो सूर्य अस्त होता है। तो अपने जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं तो सूर्य देवता, जो प्रत्यक्ष देवता है सनातन धर्म के, उन देवता के साथ अगर अपने जीवन को जोड़ेंगे तो निश्चित आपका जीवन उज्जवल प्रकाशमय होगा। आपने भी बीजेपी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मंदाकिनी दी माँ हमारे साथ मौजूद थी। इनका साफ तौर से कहना था कि राम के नाम को हमें घर घर तक पहुंचाना चाहिए, जब भी हम समाज कल्याण के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि युवाओं को राम कथा से जुड़ना चाहिए। अगर